कहानी कुछ दिन पहले की जाती है। कुछ दिन पहले की बात है। निक्की एक कमरे में बेड पर था और उसके सर पर एक आदमी ने बंदूक तान रखी थी। उसके पास में ही जेस बैठी थी, जिसे वो बस कुछ ही दिन पहले मिला था। ये साफ दिख रहा था कि निक्की को किसी ने अपने जाल में फंसा रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने सीधा कह दिया कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला लो। गन वाले आदमी ने उसके रिएक्शंस को समझा और तुरंत पहचान गया कि ये आदमी खिलाड़ी है, हमसे बड़ा ठग है ये। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। निक एक बेहतरीन ठग है जो कि छोटी मोटी चोरियां करता है, वो भी बहुत सफाई से। जैस ही उसे फंसाकर इस कमरे में लाई थी तो उसने जैस के अंदर एक नेचुरल टैलेंट देखा। जैस उस वक्त तक कुछ नहीं समझ पाई थी। खैर, जब वो बंदूक वाला आदमी चला गया तब निक्की ने जैस से कहा कि तुम्हारे पास एक गिफ्ट है, और अगर तुमने लोगों को ठगने की अपनी इस ताकत को अच्छे से तराश लिया तो सारी जिंदगी बैठ के खा सकती हो। निक्की ने कहा कि हमारा तो पारिवारिक धंधा ही है। मेरा बाप, उसका बाप, सब ठग थे। वो पुश्तैनी ठग हैं। हर एक ट्रिक, हर एक चाल उसके लिए एक गेम थी। जैस ने बिना समय गवाए थोड़े पैसे निकाले और कहा कि मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निक्की ने भी समय बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा। बाहर जाते वक्त भी निक्की ने जैस की एक अंगूठी चुरा ली थी और उसे पता तक नहीं चला था। जब तक जैस समझ पाती कि हुआ क्या है, तब तक उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी, और जब उसने हैंडबैग में घड़ी रखी तो निक्की उसका वॉलेट निकाल चुका था। इन सारे कारनामों के बाद निक्की ने कहा कि हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ा सा स्टाइल, बस यही चाहिए इस काम में। उस दिन निक्की ने उसे गुड बाय के अलावा कुछ और नहीं कहा। कुछ महीने बाद जेस ने उसे न्यू ऑरलिन्स शहर में ढूंढ निकाला, जहां निक्की ने एक नई टीम बनानी शुरू की थी। उन दोनों की मीटिंग भी असल में एक टेस्ट था। वो देखना चाहता था कि जेस उनकी टीम को ज्वाइन करने के लायक भी है या नहीं। जब जेस ने हामी भरी तो निक्की ने उसे टीम के एक आदमी के साथ मेले में भेज दिया। आज जेस की पहली प्रैक्टिकल असाइनमेंट थी। वो मैप हाथ में लेकर कुछ लोगों से रास्ता पूछने लगी। तभी उसके साथी ने चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर एक दूसरे साथी ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और जेस ने उसका वॉलेट निकाल लिया। जेस को अब अपने चोरी करने के स्टाइल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था। उसने चॉपस्टिक्स की मदद से एक और औरत के बैग से वॉलेट निकाल लिया, और सब कुछ इतना स्मूथ था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। निक्की ये सब कुछ एक बिल्डिंग के टॉप से देख रहा था। उसने टीम से कहा कि उसे अकेला छोड़ दो, अब उसके उड़ने की बारी है। जैस ने एक के बाद एक महंगा सामान चुराना शुरू कर दिया, और उसकी हर चोरी के साथ निक्की की आंखों में उसके लिए इज्जत बढ़ने लगी।